ऑलराइट, सो हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड एंड आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। रोटेशन हमारा 16-17 लेक्चर्स में ओवर हो चुका है ना। एंड एक लेक्चर बच्चों मैं बता दूं कि एक लेक्चर की जो एक्चुअली जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें से वॉइस मेरी सही आ रही थी। ठीक है। माइक भी ऑन था मेरा। एंड जब मैंने फ़ोटोज़ में देखा, क्योंकि ये मेरा एप्पल है तो वहाँ पे फ़ोटोज़ होता है ना, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी वॉइस आ रही थी। जब मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया तो वहाँ पे वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है। तो और वो 1.5 घंटे की वीडियो और मैंने वो रिकॉर्ड की थी। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने में। एंड काफ़ी ज़्यादा भारी भी लगता है। ठीक है। तो अभी आप क्या करो, अभी आप बिना वॉइस के, क्योंकि वॉइस इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसमें। ठीक है। क्योंकि सारा एप्लीकेशन बेस्ड ही है। ठीक है। बिना वॉइस के आप थोड़ा देख लो, बाद में जब टाइम मिलेगा आई अपलोड। ठीक है। ओके। एंड एक और बात कि आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। रोटेशन आपका ओवर है। बीच में मैं एक 3D रोटेशन का डालूंगा जिसमें हम जेई एडवांस 2016 वाला सवाल करेंगे, डिस्क वाला 2 डिस्क प्रॉब्लम। एंड डेविड मॉर्गन की कुछ प्रॉब्लम्स है वो करना है। ठीक है। एंड उसके बाद मैं 2-3 जानकार रहा एंड बाकी के जितने भी रोटेशन के क्वेश्चन है वो सब ऐड करना है। ठीक है। फिर आपका आएगा रोटेशन 21-22 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज से आपका फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो रहा है। आज डेट है 28 फरवरी। एंड आपका फ्लूइड मैकेनिक्स मोस्ट प्रॉब्लली आपका 8-9 मार्च तक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा आगे हो चुका है बच्चों, मैं मानता हूँ। ठीक है। इसके बाद आपका शुरू होगा बच्चों सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये दोनों मिला के ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये दोनों मिला के आपके 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो आपका ऐसे 14 तक ख़त्म हो जाएगा, 14 मार्च तक। ठीक है। फिर आता है आपका वेव्स एंड एसएचएम। ठीक है। एसएचएम आपका 4 दिन लेगा बच्चों। ठीक है। एंड आपका जो वेव है, वेव भी आएगा तो आपका 6-7 दिन लेगा। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं जल्दी जल्दी फटाफट रिकॉर्डिंग्स डालूंगा। ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि एक दिन में 2 रिकॉर्डिंग डालूँ। ठीक है। ताकि हम फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है। वरना आप देखो, अगर मैं डेली की एक रिकॉर्डिंग डालूंगा ना, तो भी आप यहाँ से देख पा रहे हो कि बहुत लेट सिलेबस खत्म होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि 20 मार्च से हमारी क्लास 12 शुरू हो रही है ना। ज़्यादा दिन नहीं पड़े हम पे, आई गेस मोस्टली 22-23 दिन पड़े हैं। ठीक है। तो ठीक है, आई गेस तो हम डेली की ट्राई करेंगे कि अब थोड़ा सा सिलेबस को रश कराते हैं। ठीक है। सिलेबस हमने अभी तक बहुत आराम आराम से पढ़ा है। अब क्या है, चीज़ें आसान है तो सिलेबस को हम रश करा सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। देखो यहाँ पे ना 2 सेक्शन आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके। ठीक है। तो अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। चलिए देखिए, एक सेकेंड रुकना ज़रा, जस्ट गिव मी मिनट। फ्लूइड मैकेनिक्स। ऑलराइट बच्चों, देखो अभी जैसे हमने पीछे तक क्या देखा था कि स्ट्रिंग है तो वो आइडियल स्ट्रिंग है, पुली है तो वो आइडियल पुली है ना। आइडियल कंडीशंस देखते थे। और तुम्हें पता है कि भैया सेंटर ऑफ मास तक हमने क्या किया है, पॉइंट पार्टिकल को डील किया है। क्या डील किया बच्चों, पॉइंट मास को। क्या पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज हम इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे हमने पॉइंट मास डिफाइन किया था ना, एक बहुत छोटा सा मास। ठीक है। जिसका मास तो है, फाइनाइट मास है उसमें, बट उसका साइज बहुत ज़्यादा इन्फिनिटली स्मॉल है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। सेम केस चार्ज के लिए हो जाएगा, पॉइंट चार्ज, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। ठीक है। ओके। तो बच्चों क्या होता है ना, अभी तक हम सारी आइडियल कंडीशन डील कर रहे थे, है ना। और फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे भी मोस्टली हम आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। ध्यान से देखिए, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती है एक फ्लूइड की जो उसको आइडियल बनाता है। देखो बच्चों, आइडियल फ्लूइड की ना 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है। आइडियल फ्लूइड जो है आपका, उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली कि वो जो फ्लूइड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए। फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। अभी मतलब समझाता हूँ, बस अभी लिख लो, अभी मतलब समझाते हो। ओके। एंड सेकेंड आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट। अच्छा ध्यान से देखना, पहली लाइन है क्या कि भैया फ्लूइड हमारा क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। देखो फ्लूइड नॉन विस्कस होने का क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब समझो क्या होता है इसका मतलब। जैसे बच्चों आपको पता है कि ना क्या होता है, जैसे फ्लूइड होता है ना तो उसकी कुछ लेयर्स होती है। जैसे ठीक है, जैसे मैं 2 लेयर्स बना रहा हूँ बस फ्लूइड की, एक ऊपर वाली, और मतलब ये जो 2 लेयर्स है बच्चों, ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है। एक सेकंड रुकना ज़रा,
एक काम करता हूँ, इसको मैं ना थोड़ा सा नीचे ले आने का ट्राई करता हूँ, और रुको चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो, नॉन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे जब फ्लूइड, मैं बताता हूँ फिर, एक से रुकना। देखो बच्चों, जैसे आपको पता है कि अगर मैं कोई भी दो फ्लूइड की लेयर्स ले लूँ, ठीक है, दो कोई लेयर्स ले लूँ, ऐसे कोई भी रैंडम लेयर्स ले लूँ मैं, ठीक है, ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इनके बीच फ्रिक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, बीच के इसके इनके बीच की जो लेयर्स के बीच की जो फ्रिक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इन लेयर्स के बीच में, ठीक है, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इन लेयर्स के बीच में, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, नॉन विस्कस है। हमारा जो फ्लूइड है क्या है बच्चों, नॉन विस्कस है। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स, नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स, ठीक है, इन दो लेयर्स के बीच में बच्चों कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी आइडियल फ्लूइड की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, दूसरी कंडीशन आपको दे रखा है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, जिसको हम रो से भी बोलते हैं, इसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द होल सिस्टम, वो क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एक कंटेनर ले लूँ, मैं उसमें लिक्विड वाटर भर दूँ, ठीक है, तो आपको पता है पूरे कंटेनर में वाटर की डेंसिटी सेम रहेगी ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। बट अगर मैं वाटर के साथ केरोसिन भर दूँ या कोई और लिक्विड भर दूँ, ठीक है, तो आपको पता है अलग अलग लेवल पे अलग अलग डेंसिटीज़ मेरे को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे इतने तक वाटर भरा है, इसके ऊपर यहाँ पे केरोसिन भरा है, तो यहाँ पे डेंसिटी अलग है, यहाँ पे डेंसिटी अलग है, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। तो अगर कभी भी मैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पर्टिकुलर फ्लूइड मेरा आइडियल है, तो मतलब उसमें थ्रू आउट दैट फ्लूइड मेरी जो डेंसिटी होनी चाहिए ऑफ द फ्लूइड शुड बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, और डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ओके। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस चैप्टर में ना मेनली इस चैप्टर में हम बात करेंगे फ्लूइड एट रेस्ट की, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स की स्टैटिक मतलब आपको पता है, ठीक है, और हाइड्रो मतलब लाइक लिक्विड टाइप, फ्लूइड टाइप, है ना, ठीक है। देखो, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग about fluid at rest or forced to be at rest or forced to be at rest। ध्यान से देखना बच्चों, देखो इस चैप्टर में ना हम यही बात करेंगे कि या तो हमारा फ्लूइड रेस्ट पे हो, उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, या तो अगर आपका फ्लूइड मूव भी कर रहा हो, या उस जो फ्लूइड आपका जिस कंटेनर में पड़ा है, अगर वो कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस फ्लूइड को फोर्सफुली रेस्ट पे ले आएंगे, मतलब हम उस फ्रेम पे जाके बैठ के सूडो लगा देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इस चैप्टर में मेनली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डील करेंगे, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो हम एक दो प्रॉब्लम्स में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपका काम इतना ही है, ओके। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ना ठीक है, चलो इसको ना इसको जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट ना, बच्चों को थोड़ा वो ना हो कि भैया ने बताया नहीं, इसको आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हो, इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ओके ओके। चलिए ध्यान से देखिए, अब बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा मेनली डील होने वाला है विद प्रेशर्स, ठीक है। प्रेशर्स को हम डील करेंगे, जैसे हम पीछे तक फोर्सेस को डील कर रहे थे, रोटेशन तक हम फोर्सेस को डील कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे बच्चों हम प्रेशर्स को डील करेंगे, ध्यान से सुनना। लेट्स डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज अ प्रेशर, ठीक है। देखो प्रेशर, ऑलराइट, देखो बच्चों जैसे मेरे पे कोई भी एक एरिया है, लेट्स से वी हैव अ वेरी स्मॉल एरिया, कोई भी डी ए स्मॉल सा एरिया है, ये बहुत स्मॉल सा एरिया है मेरा डी एरिया टेंडिंग टू 0, ऑलराइट, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इस पर कोई भी ऐसी रैंडम डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगा दी, इस पर मैंने कोई भी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, लेट्स से मैंने बहुत छोटी सी फोर्स लगाई है डी एफ, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों जो प्रेशर जनरेट होगा ना ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस स्मॉल एरिया, जो प्रेशर जनरेट होगा ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस एरिया, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। प्रेशर जो जनरेट होगा ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस एरिया, वो क्या होगा बच्चों, डी एफ का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय डी ए। आपको एक बात पता है ना, आप इस डी एफ के दो कॉम्पोनेंट ले सकते हो, एक तो ऐसे जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा,
और एक ऐसे जो कि सरफेस के पैरेलल होगा, है ना। ठीक है, तो बच्चों जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, ये ओनली प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है, ये वाला कंपोनेंट प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, जो आपका डी एफ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वही आपका प्रेशर जनरेट करता है, बाकी जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो प्रेशर जनरेट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अगर आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, आपको वैसे पता होगा कि प्रेशर को हम कैसे लिखते थे, एफ बाई ए लिखते थे, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर पूरे बॉडी में, ध्यान से सुनना, अगर जैसे मैंने कोई भी बॉडी ली, ठीक है, एंड उसमें मैंने कहा कि इस पे पूरे पे प्रेशर कांस्टेंट है ड्यू टू दिस फोर्स एफ, तो मैं क्या बोलूँगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया मेरा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आपको समझ आ गया ना कि जैसे हमने एलिमेंट टेकिंग में भी किया था कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ से ले लूँ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ से ले लूँ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कहीं से भी ले लूँ मैं इस पूरे एरिया में। ठीक है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लग रही होगी, सब 1 मीटर स्क्वायर पे बराबर फोर्स लग रही होगी। अगर इस 1 मीटर स्क्वायर पे एफ फोर्स लग रही है तो इस वाले 1 मीटर स्क्वायर पे भी एफ फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। ओके ओके, प्रेशर का पूरा कांस्टेंट है थ्रू आउट। अच्छा, तो आपको एक चीज़ समझ आ गई कि भैया जो पूरी फोर्स होती है ना, ठीक है, जैसे कोई भी मेरे पे छोटा सा एरिया डी ए का, है ना, और मैंने फोर्स लगाई रैंडम कोई भी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर नहीं लगाई, किसी परपेंडिकुलर को छोड़ के किसी और डायरेक्शन में लगाई। ठीक है, तो आपको इतना है कि समझ आ गया है कि भैया होगा क्या कि जो भी फोर्स आपने लगाई है ना रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, वही प्रेशर जनरेट करेगा, बाकी वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वो प्रेशर को जनरेट नहीं करने वाला है। ठीक है, अच्छा तो एक बेसिक एग्जांपल से भी इसको समझते हैं, ज़रा देखिए। जैसे देखिए मेरे पे ये था कुछ, लोगों इसको थोड़ा एंगल टर्न करा देते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए, लोगों थोड़ा सा ज़्यादा कराते हैं। चलो ठीक है, जैसे ये हम पे छोटा सा एरिया है डी ए का, ठीक है, एंड इस पर फोर्स एक्ट कर रही है, लेट्स से कुछ ऐसी, इस पर फोर्स एक्ट कर रही है कुछ ऐसी। ठीक है, ओके, तो आई गेस अब आपको इतना समझ आ गया कि भैया होगा क्या, हमें ये जो छोटा सा एरिया ना डी ए, और इस छोटी सी फोर्स आपने लगाई है डी एफ की, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डी एफ का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू दिस डी ए। हमें क्या करना पड़ेगा, डी ए के परपेंडिकुलर हमने डी एफ का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ज़रा लेके देख लो बच्चों, लेके देख लो क्या कौन सा कॉम्पोनेंट आ रहा है। एक आएगा ऐसे डी एफ परपेंडिकुलर और एक आएगा ऐसे डी एफ पैरेलल। ठीक है, तो डी एफ पैरेलल को हमें नहीं देखना, हमें ओनली डी एफ परपेंडिकुलर को देखना है। तो ये आएगा आपका डी एफ परपेंडिकुलर, ये आएगा आपका डी एफ पैरेलल। ठीक है, तो प्रेशर जो जनरेट होगा क्या होगा बच्चों, डी एफ परपेंडिकुलर बाय डी ए, डी एफ परपेंडिकुलर बाय डी ए। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर मैंने जैसे आपको ऊपर दिखाया कि अगर पूरे बॉडी में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स एफ, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली एफ बाई ए लिख सकते हो। अगर नहीं कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, कोई भी छोटा सा डी ए सा एलिमेंट पकड़ो, पूरे एरिया में बड़ा सा जो ए एरिया होगा उसमें कोई भी डी ए सा एलिमेंट पकड़ो, उस पर डी एफ फोर्स लगा के फिर आप प्रेशर को डी एफ बाई डी ए लिख सकते हो। उसका आपको रीज़न पता है ना, इन्फिनिटली स्मॉल में जब हम जाते हैं तो हम उसको कॉन्स्टेंट ही मान के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट टेकिंग में भी हमने बहुत बार किया है। चलिए ठीक है बच्चों, और देखो और एक बात, इसी चीज़ को ना, ये जो फ्लूइड एट रेस्ट की पढ़ाई करते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई बच्चों, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम पे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है प्रेशर की, एंड उसके बारे में डील कर लेते हैं। देखिए अभी हमने प्रेशर देखा, ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए एक बात और बतानी है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे अभी आगे जाके हम देखेंगे कि जो डी एफ का पैरेलल कंपोनेंट होता है ना, इन केस ऑफ फ्लूइड ये डी एफ का पैरेलल कंपोनेंट जीरो होता है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइड ये डी एफ का पैरेलल कंपोनेंट जीरो होता है। ठीक है, ओके, उसको आगे जाके देखेंगे। अभी मैं बस ये तो मैंने बस प्रेशर डिफाइन किया। प्रेशर तो हो सकता है ना, जैसे मेरे पे कोई भी एरिया है, मैं उस पर कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें फ्लूइड का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एरिया है, मैं उस पर कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रेशर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड का कोई लेना देना नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनना। अब देखो वापस हम थोड़ा सा अच्छे लेवल से समझते हैं चीज़ों को। बच्चों लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे पे एक बीकर था। ठीक है, बीकर मतलब आप समझ गए ना, एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मेरा मन था मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इंसान को रखूँ, मैं जानवर को रखूँ, मैं अपने आप को रखूँ या ना रखूँ किसी को भी। ठीक है, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनना। अब आप इसको बाल्टी होती है ना जिसमें नहाते हैं, है ना, आप उसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना इसमें पानी भरना शुरू किया। इसमें पानी भरना शुरू किया। ठीक है,
तो आइए सबको समझ आ गया कि भैया जो वाटर आएगा, एक सेकंड रुको, इसे ईजी बनाते हैं, रुकना एक सेकंड, थोड़ा सा ईजी बनाते हैं, रुको देखो, वाटर की लेयर बनानी है ना, तो ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे बना देते हैं, और ये ब्लू उसको भी ऐसे बना देते हैं ना, ओके ऐसे कर देते हैं ना, ज़्यादा बेटर है, देखो वाह वाह वाह, एक सेकेंड, और ये ऐसे, ठीक है। तो आइए सबको इतना दिख गया कि भैया ये क्या है, हमारी फ्लूइड की लेयर है। थोड़ा सा ऊपर बनाया यार, ये तो दिख भी नहीं रहा, ठीक है ओके। और एक मैं येलो सी अलग से बाहर से बना लेता हूँ, अरे नहीं नहीं दोस्त, हाँ अब ठीक है, अब बीकर दिख रहा है ना, ओके ध्यान से देखना। आइए सबको इतना दिख गया कि भैया हमने क्या किया है, हमने कोई भी रैंडम से बीकर पे ना क्या किया बच्चों, लिक्विड भर दिया है, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है कि भैया हम फ्लूइड एट रेस्ट की कहानी समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लूइड है ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए, सुनना, ये वाला जो फ्लूइड है बच्चों, फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट, शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। फ्लूइड क्या होना चाहिए बच्चों आपका, ये भी फ्लूइड जो है आपका वो रेस्ट में होना चाहिए, तो आप ये समझ भी पा रहे हो है ना। अच्छा बच्चों मेरे को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से बताओ, मेरे को थोड़ा सा विजुअलाइज करो, है ना। क्या ऐसा होगा डेफिनेटली कि अगर मैं इस वाली दीवार से पूछूं भाई तेरे को दर्द हो रहा है क्या, ठीक है, वो कहेगा हाँ कुछ कुछ फील तो हो रहा है, भले ही ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो बट कुछ कुछ फील तो हो रहा है मेरे को। अगर मैं इस वाली वॉल से पूछूं भाई तेरे को भी कुछ हो रहा है क्या फील, वो कहेगा हाँ यार लाइक फील तो मेरे को भी हो रहा है ना। अगर मैं इस वाली वॉल से पूछूं कि भाई तेरे को भी कुछ फील हो रहा है क्या, वो कहेगा हाँ यार मेरे को भी फील हो रहा है। अब मेरे को बात बताओ बच्चों, फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है इन द सेंस, ज़रा ध्यान से सुनना एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट, जरा मैं इसको हटा लूँ। देखो जैसे मैंने दो बीकर्स लिए बच्चों, यहाँ पे एक ये वाला बीकर और एक ये वाला, एक काम करता हूँ इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुको। एक सेकेंड, ओके जस्ट गिव मी मिनट। बहुत बेसिक से चलेंगे है ना, फ्लूइड में बच्चों को दिक्कत आती है तो बहुत बेसिक से चलेंगे। चलो देखो यहाँ पे मैंने दो बीकर्स बनाए बच्चों, एक में फ्लूइड है और एक में नहीं है। लेट्स से वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड का एग्जाम्पल वाटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा और इसको आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते रहो, ठीक है। आपने ऊपर वाला ये जो कैप है ये हटा दिया ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा हो। अच्छा वो बताना है अभी, रुको 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 एक सेकंड रुकना, ठीक है। बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट केस में पूछा, मैंने इससे फर्स्ट केस में पूछा, ठीक है, इन वॉल से, ठीक है। लेट्स से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट केस में पूछा इन वॉल से, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या, वो कहेगा नहीं फील हो रहा है, ठीक है, वो कहेगा कुछ नहीं फील हो रहा है। और जैसे मैंने वाटर रखा तो इन तीनों वॉल्स को कुछ ना कुछ पेन होने लग गया, इन तीनों वॉल्स को दर्द महसूस होने लग गया। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ना, ये जो मैंने फ्लूइड भरा है इस कंटेनर में, वो क्या कर रहा होगा, वो तो आप विजुअलाइजेशन से भी बता सकते हो, मैंने फालतू में इतना टाइम वेस्ट किया। आप क्या क्या कह सकते हो बच्चों कि जो फ्लूइड है मेरा, ये क्या कर रहा होगा इन वॉल्स पे क्या कर रहा होगा बच्चों, फोर्स लगा रहा होगा। ऑब्वियसली इतना सबको समझ आ रहा है ना, कि ये फ्लूइड क्या है, ये फ्लूइड फोर्स क्यों लगा रहा होगा, बताओ मेरे को, ये फ्लूइड क्यों फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इस फ्लूइड को हमने कंस्ट्रेंट कर दिया है रोकने के लिए, ठीक है, मतलब इस फ्लूइड को हमने पैक कर दिया है, ठीक है। तो फ्लूइड जो होगा ये इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, हमें नहीं पता कैसे लगा रहा होगा, फ्लूइड ऐसे लगा रहा होगा, इस वाली वॉल पे ऐसे लगा रहा होगा, इस वाली वॉल पे ऐसे लगा रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा रहा होगा, ऐसे, ठीक है। हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में लगा रहा है, हमें बस पता है हाँ फोर्स लगा रहा है, इतना है कि सबको पता होगा कि हाँ भैया फोर्स तो लगा रहा है, हमें इतना पता है बस, ठीक है। अच्छा तो बस आपको इतनी बात अपने में ध्यान रखनी है अपनी अभी के लिए, ठीक है। अच्छा देखो ओके बच्चों, लेट्स से ध्यान से सुनना, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, पहले मैं एक वॉल को कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं मान रहा हूँ, एक काम को तो रुको, इसको कॉपी पेस्ट करते रुको एक सेकेंड। चलो देखो, मैं मान रहा हूँ कि लेट्स से जो फ्लूइड है इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। मैं मान रहा हूँ कि लेट्स से जो फ्लूइड है मेरा ये इस वॉल पे, ठीक है, इस वॉल पे मैंने यहाँ पे एक डीए का एरिया लिया, यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से ये जो फ्लूइड है ये इस डीए वाले एरिया पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ध्यान से सुनते रहना है ना, ऐसे फोर्स लगा रहा है डीएफ की, ऑलराइट। अच्छा तो बच्चों आपको पता है न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो ये जो वॉल है ये इस फ्लूइड पे भी ऐसे फोर्स लगाना चाहिए, फिर अगर फ्लूइड इस छोटे वाले एरिया पे ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये छोटा वाला एरिया भी इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स लगाना चाहिए, डीएफ का ही सेम मैग्नीट्यूड का, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, आपको पता है ना। अच्छा अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि फ्लूइड जो है वो है रेस्ट पे रहना चाहिए, जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए बच्चों, रेस्ट पे रहना चाहिए, है ना।
अब सोचो अगर डीएफ मेरा इस किसी भी एंगल पे लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर को छोड़ के, अगर जो मेरा वाटर, जो मेरा फ्लूइड है, अगर वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहा, किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा है ना, तो वो जो आपको पता है आप उसके दो कंपोनेंट ले सकते हो। एक्शन रिएक्शन पे हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल है ये भी फ्लूइड पे फोर्स लगा रहा होगा, डेफिनेटली लगा रहा होगा, है ना। अच्छा, अगर ये मेरा सरफेस नीचे वाला फ्लूइड पे भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो बच्चों आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डीएफ के आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक तो डीएफ का पैरेलल कंपोनेंट और एक डीएफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ओके, हमें पता है कि भैया डीएफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे प्रेशर में कुछ ना कुछ डील हो रहा होगा, पर ये जो डीएफ का पैरेलल कंपोनेंट है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्लूइड के केस में जो डीएफ का पैरेलल कंपोनेंट है ये जीरो होता है, क्यों होता है आप उसको समझते हैं। देखिए, डीएफ का पैरेलल कंपोनेंट है ना बच्चों, इसको आपका जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फ्लूइड रेस्ट पे नहीं रह सकता। और हमने जो कंडीशन ली है जिसके ऊपर हम पूरे चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, वो आपका गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों आपको दिख गया कि भैया ओनली डीएफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रह रहा है, तो यहाँ से हम एक चीज़ कहते हैं कि कोई भी कि फ्लूइड जो है वो किसी भी वॉल पे, ठीक है, किसी भी वॉल पे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। हमेशा कौन सी फोर्स लगाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। तभी हम हमेशा प्रेशर्स में डील करते हैं। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, है ना। तभी हम हमेशा प्रेशर्स में डील करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा है तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मैं इस वाल की बात करूँ तो ये फ्लूइड ऐसे लगा रहा होगा डीएफ, इस पर बात करूँ तो ऐसे लगा रहा होगा, है ना, ठीक है। कोई भी बच्चों पैरेलल कंपोनेंट नहीं होने वाला है, कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस फ्लूइड के अंदर कोई भी एक छोटा सा एरिया भी ले लूँ ऐसे, ठीक है, तो उस पर भी हमेशा ऐसी फोर्स लगेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अरे आप ऐसे देखो देखो, मैं आपको बात बताऊँ, सुनना। जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं बच्चों इसी चीज़ को। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल में पे अगेन एक बीकर है, देखना, ठीक है, एंड इसके अंदर फ्लूइड भरा है। एक काम करते हैं, इसको फ्लूइड भर देता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। फ्लूइड को भर दिया जाए, थोड़ा ऊपर तक भरते हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके, ये मैंने फ्लूइड भर दिया और इसको एक काम करते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं नीचे से, मैंने कहा फ्लूइड नीचे ना बह जाए। अच्छा, ध्यान से देखो। अब बच्चों लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ना इस वाटर के अंदर एक एरिया लिया है। सुनना ज़रा, वाटर ही है, ये जो एरिया लिया है ये वाटर ही है, ठीक है, ये वाटर ही है। रुको मैं काम करता हूँ ना, इसको ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। देखो, मैंने ना बस वाटर के अंदर एक छोटा सा एरिया ले लिया है, छोटा सा एरिया, ठीक है। ज़रा ध्यान से सुनना, इसके अंदर भी वाटर ही फिल है, इसके अंदर भी वाटर ही फिल है, बस मैंने एरिया ले लिया। ये कौन से बहुत काम आएगा, हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कभी सिलेंडर लेंगे, कभी ट्यूब लेंगे, है ना, और कहिए कि अगर वाटर रेस्ट पे है तो वो जो सिलेंडर ट्यूब है वो भी रेस्ट पे रहना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पूरा फ्लूइड रेस्ट पे है, तो ये वाला जो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, दिस शुड बी ऑल्सो एट रेस्ट, शुड बी एट रेस्ट, ये भी आपका रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूव करने लग गया तो भाई फ्लूइड रेस्ट पे कैसे रह सकता है, ये भी तो पार्ट ऑफ फ्लूइड ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, अब अगेन सोचो, ठीक है, मैं अगेन ऊपर वाली चीज़ को ही डेवलप करा रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि अगर ये नीचे वाले, अगर ये जो फ्लूइड है, राइट, इसका जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा, इसका जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इसको इस पर क्या करेगा बच्चों, फोर्स लगाएगा, है ना। अच्छा, और हमने ऊपर कंक्लूड क्या किया कि जो मेरा फ्लूइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है किसी भी सरफेस पे, है ना, फ्लूइड के अंदर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाया तो एक पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, एंड वो क्या करेगा बच्चों, पैरेलल कंपोनेंट आके क्या करेगा, फ्लूइड को मूव करा देगा, ठीक है। ओके, ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन हम कर रहे हैं वो ओनली फ्लूइड एट रेस्ट पे है, ठीक है, ओनली हम फ्लूइड एट रेस्ट की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारी फोर्सेस हमारी जो भी सराउंडिंग फ्लूइड फोर्स लगा रहा है इस पे, वो सारी परपेंडिकुलर फोर्सेस है, ठीक है, कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं आने वाला। पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा तो ये आपका जो स्क्वायर लिया हमने ये मूव करने लग जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मूव करने लग गया तो हम कहेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, वो फ्लूइड के हमारा मूविंग है, और हमारी हमने जो कंडीशन ली है कि फ्लूइड आपका रेस्ट पे रहना चाहिए वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा काम आएगा आपके। द फोर्स acting on a liquid in equilibrium has to be perpendicular
टू द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। आई गेस ये बात आपको समझ आ गई हुई है ना, टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ लिख लो बच्चों, एक और चीज़ लिख लो, काम आएगी। द फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड, द फोर्स applied by fluid on any surface is called thrust of fluid. On any surface is called, नॉलेज बेसिस के लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना काम का नहीं है, इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आई गेस इतनी बात समझ आ गई होगी है ना। और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ही बच्चों प्रेशर होता है ना, थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, प्रेशर होता है। ऐसे हमने प्रेशर को डिफाइन किया है ना। इतनी बात सबको समझ आ गई। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना, ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बस नाम नहीं लिखा, बस हम घुस चुके हैं प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि अगर मैंने कोई भी बीकर में, ठीक है, कोई भी बीकर में अगर मैंने, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर जैसा लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्सेस दिखाना आसान है। मैं अगर कोई भी शेप का बीकर ले लूँ, ठीक है, तो जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा उस सरफेस पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बीकर, परपेंडिकुलर टू द बीकर, है ना। मैं कोई सा भी ले लूँ, कोई सा भी ले लूँ, तो वो जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द बीकर होगा। अगर मैं ऐसा ले लूँ, कोई कंटेनर ऐसा ले लूँ, इसमें फ्लूइड भर दूँ, ठीक है, तो ये जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा इस सरफेस पे वो परपेंडिकुलर टू द बीकर होगा। वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द बीकर होगा, है ना। ओके, आई गेस क्या करोगे आप यहाँ पे ds का ले लोगे और फिर आप ऐसे देखोगे कि ये फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स और ये ds आपका परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लेट्स से ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी, है ना। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते, ध्यान से देखिए। अगेन आप पे एक बीकर है, ये कौन सा कलर का लिया हमने, येलो लिया ना, चलो येलो ले लेते ज़्यादा बेटर है, पूरे में येलो ले गए, ठीक है। ओके, लेट्स से ये आपका बीकर है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये आपका बीकर है अगेन, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बच्चों मैं ना आपसे चाहता हूँ थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन या थोड़ा बहुत अपनी प्रीवियस नॉलेज से, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है प्रीवियस नॉलेज की, बस ऐसे ही बताओ। आपने देखा सी लेवल पे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं प्रेशर बढ़ता रहता है, क्या बोलते हैं कि भाई देखो जैसे हम इतना नीचे नहीं जा सकते वरना हमारी बॉडी पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि हमारी हड्डियाँ टूट जाएगी, ये सब सुना होगा ना। और सबमरीन कितने प्रेशर पे रहती है, सबमरीन कितना प्रेशर सहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको इतना समझ आ रहा है कि भैया जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूँगा फ्लूइड में, ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूँगा मेरा जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा। आई गेस इतना सबको समझ आता है, इतना तो बहुत बेसिक सेंस है, इतना आई गेस सबको समझ आता है ना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से, रुको एक सेकेंड, मेरे को ना ये भरने दो, जस्ट गिव मी मिनट। ओके देखो, लेट्स से बच्चों मैं ना मेरे को इतना तो पता है कि ठीक है बच्चा, अगर मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, जो एटमॉस्फेयर इस पे लगा रहा होगा प्रेशर ऑब्वियसली, है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये सबने सुना होगा पहले, है ना, कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा इसके सरफेस पे, वो क्या होगा आपका PATM, ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। अच्छा ज़रा ध्यान से सुनो बच्चों, हाँ ध्यान से सुनना। देखो आपको एक चीज़ पता है कि जैसे जैसे मैं फ्लूइड में नीचे जाता रहूँगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूँगा क्या होगा बच्चों, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, है ना। ओके एक सेकंड देना ज़रा, हाँ ठीक है। जैसे जैसे मैं फ्लूइड में नीचे जाता रहूँगा मेरा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अभी निकालेंगे क्या होता है, अभी बस इतना जानो कि प्रेशर बढ़ता रहेगा, ऐसे इतना सबको पता होगा, है ना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि भैया नहीं, मेरे को ना नीचे नीचे तो मेरे को पता है कि नीचे अगर मैं जाता रहूँगा मेरा प्रेशर बढ़ता रहेगा, ऊपर जाऊँगा प्रेशर कम होगा, ठीक है। जब आपका फ्लूइड रेस्ट पे, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है, वर्टिकल में मेरे को पता है मैं नीचे जाऊँगा प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाऊँगा प्रेशर घटेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करूँ, हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो क्या सीन रहता है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँ तो क्या प्रेशर मेरा बढ़ता है या घटता है, या अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूँ तो मेरा प्रेशर बढ़ता है या घटता है, ये सब मेरे को बताना है। तो देखिए बच्चों कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। आपको एक बात पहले बताई थी कि ये वाला जो फ्लूइड है ना मेरा फ्लूइड, ये क्या है बच्चों, ये फ्लूइड एट रेस्ट पे है। कहाँ पे है बच्चों, ये फ्लूइड एट रेस्ट पे है ना। अच्छा तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे जाके, सुनना, यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे जाके आप क्या करोगे, एक सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, मैं सिलेंडर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए आसान है। देखो पानी इसमें भी भरा हुआ है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि मैं उसमें इक्विलिब्रियम दिखा पाऊँ, ठीक है।
ओके, ठीक है। क्या है बच्चों, देखो मैंने कोई भी सिलेंडर ले लिया, ठीक है, कोई भी सिलेंडर ले लिया एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये रेस्ट पे है तो ये भी सिलेंडर जो है ये, दिस शुड ऑल्सो बी एट रेस्ट, शुड ऑल्सो बी एट रेस्ट। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आपका पूरा फ्लूइड रेस्ट में है तो ये सिलेंडर भी आपका रेस्ट पे रहना चाहिए, है ना। अगर सिलेंडर रेस्ट पे है मतलब सिलेंडर पे जो नेट फोर्स आ रही है, सिलेंडर पे जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, जीरो। अभी मैं ओनली हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखूंगा, जब वर्टिकल डेप्थ की बात करेंगे तो हम वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, ठीक है। और अभी वर्टिकल फोर्सेस को मत देखना, बस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखना। ध्यान से देखो, मैं इसको जरा बाहर निकाल लूँ, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, देखिए मैं इसी को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसी को मैंने बाहर निकाला है थोड़ा सा, और ये मेरा सिलेंडर है, वही सिलेंडर है मेरा जो पानी के अंदर था ना। एक काम करता हूँ, रुको इसको ना मैं ब्लू से बनाता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, देखिए आपको पता है कि भैया अगर ये वाला सिलेंडर भी मेरा रेस्ट पे रहे, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं पहले अज्यूम कर रहा हूँ बच्चों कि लेफ्ट टू राइट जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे जो इनिशियल सरफेस, मतलब आपको पता है सिलेंडर लिया मैंने, है ना, तो क्या होगा, इस सराउंडिंग लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड होगा सराउंडिंग इसके, वो क्या करेगा, इसके सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। और लेट्स अज्यूम कि इसका एरिया कुछ ए है, अज्यूम कर लो कि इसका एरिया जो है वो कुछ ए है, ठीक है। अच्छा, तो इस ये कितना, लेट्स से यहाँ पे जो मैं ये बहुत छोटा मैंने ये लिया बच्चों, एक्स पे जाके मैंने डी एक्स थिकनेस, सॉरी डी एक्स थिकनेस कहा, डी एक्स थिकनेस का मैंने सिलेंडर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी इसके सरफेस पे वो कितनी लग रही थी, पी ए लग रही थी, ठीक है। पी ए को क्या, मतलब आपको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इंटू एरिया। और यहाँ पे क्योंकि थिकनेस डी एक्स है तो प्रेशर में कितना डिफरेंस आया होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस आया होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना कि अगर थिकनेस बहुत छोटी है, अरे यार ऐसे समझो ना, जैसे जैसे आपको आपको पता ना कि यार जैसे मैं नीचे जाता रहूँगा फ्लूइड में क्या होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर बच्चों में हल्का सा डी एक्स नीचे गया तो प्रेशर भी तो हल्का सा पी प्लस डी पी बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर इनिशियल प्रेशर पी था और अगर मैं हल्का सा डी एक्स और नीचे गया तो डी पी प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है, मतलब प्रेशर टेंडिंग टू जीरो और बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पी प्लस डी पी इंटू ए, ठीक है। बस इतना ही है, बस इतना काम है। इक्वेट करा दो बच्चों, ज़रा इक्वेट करा दो, क्योंकि आपको पता है ये सिलेंडर आपका रेस्ट पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए आपकी, ज़ीरो, है ना। अच्छा, तो क्या लिखोगे आप, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए डी पी, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए डी पी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से पी ए से पी ए कैंसिल, ठीक है, तो आपको ए डी पी क्या मिल रहा है, आपको ज़ीरो मिल रहा है, ए डी पी क्या मिल रहा है आपको, ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, यहाँ से आप आई गेस इतना समझ गए हो कि भैया यहाँ पे डी पी जो है मेरा वो जीरो आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर में चेंज है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा डी पी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि डी पी जीरो है तो ये अगेन राइट में पी ए बन गया, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बच्चों प्रेशर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है। डी पी जीरो है मीन्स प्रेशर, और ये कब बात करूँ, जब फ्लूइड आपका रेस्ट पे है, ध्यान रखना। अगर फ्लूइड ये एक्सेलरेट कर रहा होता तो सेम कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। व्हेन, या मैं बात करता हूँ ऐसे, देखो, इन फ्लूइड एट रेस्ट, इन केस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, जब आपका फ्लूइड रेस्ट पे रहता है बच्चों, प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डज नॉट चेंज, प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डू नॉट चेंज, ठीक है। अच्छा, जब भी मतलब आप हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करो तो अगर आप जैसे यहाँ पे, अगर जैसे लेट्स से यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, ठीक है,
तो यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट ही रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? कंफर्म करिए, इतनी बात का समझ आ गई है ना। और ये एक और बच्चों, एक और, क्योंकि यहाँ पे हमने नेट फोर्स जीरो किया है ना, तो अगर ये आपका कंटेनर, मतलब अगर आपका ये फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा होता तो भी हम कह सकते थे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा आपका, बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर क्या होगा बच्चों, बराबर होने वाला है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर, ठीक है। अच्छा चलिए, एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है। लेट्स मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, आपको इतना समझ आ गया कि भैया हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे नहीं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए। अच्छा, एक बात और बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे थोड़ा मैं इसको अब कंक्लूड करूँ, एक सेकेंड, ऊपर वाली चीज़ को मैं ज़रा कंक्लूड कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ओके, इसको मैं ज़रा ऊपर वाले सरफेस को मिटा दूँ। देखो ध्यान से देखो, ये आपका आइडियल फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट पे है, ठीक है। और जस्ट गिव मी मिनट, थोड़ा डायग्राम बनाने में बार बार टाइम जा रहा है, ठीक है। ओके, एंड अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा बच्चों, ये ठीक है। किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर मैं 4 पॉइंट्स ले लूँ, ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स का प्रेशर जो है बच्चों वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स का जो प्रेशर है बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप क्या लिखोगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इज इक्वल्स टू पी डी, ठीक है। ओके, जस्ट बिकॉज हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, राइट टू लेफ्ट जाऊँ, प्रेशर में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब ज़रा ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है। देखिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। बच्चों जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर होता है ना किसी भी कंटेनर में, ठीक है, किसी भी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी ये हाइट कितनी है, ये एच कितना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये नहीं डिपेंड करता कि लिक्विड कितना है उसके अंदर, ये नहीं डिपेंड करता, ठीक है, इन सब चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता, बस किस पे डिपेंड करता है, उसकी वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना प्रेशर होगा। जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो। जैसे मैंने एक यूट्यूब लिया, ठीक है, यूट्यूब को बहुत डिस्कस करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, तो आप फैमिलियर हो जाओगे। पहली बार आप देख रहे हो यूट्यूब को, अभी पहली बार की मुलाकात है, फिर आपको इससे प्यार हो जाएगा। देखिए, ये आपकी यूट्यूब है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए, देखना, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, अच्छा ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, आपने क्या किया, आपने ना इस पूरे में फ्लूइड भरना शुरू कर दिया। आपने क्या किया, आपने इस पूरे में फ्लूइड भरना शुरू कर दिया। देखिए मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊं तो, भाई डायग्राम बनाना कितना टफ है, ये तो अच्छे दिख भी नहीं रहा है यार। इसको थोड़ा सा रुको, लेफ्ट में कर देते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसको पूरे में पानी पानी भर देते हैं, पानी पानी हो गया है। ओके, एंड इसको यहाँ पे पानी पानी भर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे इतनी बात सबको समझ आ गई, पूरा पानी पानी भर दिया मैंने। और देखिए यहाँ पे ना मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा पानी के लेवल को नीचे करो भाई, इसके बराबर करो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम शेप्स के कंटेनर लिए, कुछ रैंडम शेप्स के, कुछ रैंडम शेप्स के। एंड इसमें भी जो वाटर का लेवल है ना बच्चों, वो यहाँ तक है, थोड़ा कलरिंग करते रहो, वाटर का लेवल जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। जिन लोगों को पता नहीं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ड्राइंग में, कलरिंग में, लाइक सच्ची में।
नो व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, तो वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था विच वाज इन होल उत्तराखंड। तो मेरे को पूरे में गोल्ड मेडल मिला था, अभी भी पड़ा है मेरे पे उसका मेडल। उसका ना एक्चुअली था क्या कि कुछ ड्राइंग वगैरह करना था, तो मैंने अपने सीनियर भैया से कराया था। तो मेरे लेवल पे क्योंकि सारे बच्चे छोटे ही थे, तो मैंने अपने सीनियर भैया से कराया था एंड उनकी वजह से मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया। मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैं तो बस बाहर घूम रहा था। एंड बाकी ओलंपियाड्स में भी गोल्ड मेडल है मेरा, आर्ट में, ड्राइंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में। फिजिक्स टीचर। अच्छा देखिए, भाई कलरिंग करना तो बहुत यार हेक्टिक है, रहने दो, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। देखो लेट्स टेक अगली शेप जो है कंटेनर की, वो कुछ ऐसी है, कोई भी रैंडम अलग सी शेप है ना, ठीक है ओके। और इसमें जो वाटर का लेवल अगेन सेम सेम लेवल पे, ठीक है। सारे जो कंटेनर है उनमें वाटर का लेवल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है वाटर का लेवल, ठीक है। खैर इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, चलो इसको भी कर ही लेते हैं, डायग्राम अच्छा बन जाए यार। ओके जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है ओके। अच्छा तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो प्रेशर है ना वो वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इन चारों कंटेनर्स का अगर मैं पूछूं इन चारों कंटेनर्स में फ्लूइड कितना पड़ा है, तो सब में वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। सबका जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। किसी में हो सकता है 2 लीटर, किसी में 4 लीटर, किसी में 5 लीटर, ठीक है। परंतु परंतु इन सब की जो वर्टिकल डेप्थ है, इन सब की जो ये वाली डेप्थ है वर्टिकल डेप्थ, ठीक है, वो क्या है बच्चों, बराबर है। इन सब की वर्टिकल डेप्थ क्या है बच्चों, बराबर है ना। सबकी वर्टिकल डेप्थ क्या है, बराबर है, बराबर, ठीक है। सबकी वर्टिकल डेप्थ क्या है बच्चों, बराबर है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल लूँ, यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल लूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने ए, यहाँ पे लिया बी, यहाँ पे लिया सी, यहाँ पे लिया डी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो जैसे मार्क कर लूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोलोगे कि प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट डी। ऐसा इसीलिए है बिकॉज आपका जो प्रेशर है वो ओनली उसकी वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर मैं डेप्थ चेंज कर देता किसी एक की भी, तो प्रेशर फिर बराबर नहीं रहता, फिर प्रेशर चेंज होता, ठीक है। और बच्चों इसी लाइन को, इसी पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइन्स। इसी पर्टिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वी प्रेशर लाइन, इक्वी प्रेशर लाइन, ये क्या बोलते हैं इसको, इक्वी प्रेशर लाइन। आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना, ठीक है ओके। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। एक काम करते हैं, इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, इतना मुश्किल से डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखिए। इसको कर लेते हैं हम नीचे कॉपी। एक तो रिकॉर्डिंग में क्या रहता है ना, जैसे लाइव क्लास में लोग 1.5 घंटा भी पढ़ा लो, जोर नहीं रखता। रिकॉर्डिंग में तुम लोग होते नहीं ना सामने, तो अजीब सा लगता है, काफ़ी बोरिंग बोरिंग सा। देखो ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लो बच्चों एक। द प्रेशर एग्जिटेड बाय लिक्विड, द प्रेशर exerted by liquid at a point depends only on its vertical depth। आपको आगे यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है ना, only on its vertical depth, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑल्सो। हाँ बच्चों इस एक चीज़ मैं भूल गया था कि इन सबकी डेंसिटी सेम है, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। और इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। शेप ऑफ कंटेनर में बच्चों डिपेंड नहीं करता है प्रेशर हमारा, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल डेप्थ पे करता है। अगर 4 कंटेनर्स है मेरे पे, ठीक है, और सबका शेप अलग अलग है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, सबका जो प्रेशर होगा अलॉन्ग
एक में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो सबका प्रेशर क्या होगा, उस पॉइंट पे बराबर होगा, ठीक है। अच्छा ओके, ध्यान से देखिए, जैसे थोड़ा और एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ा और आपके अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे लेट्स से यहाँ पे बी का नंबर 1 है मेरे पे, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे बी का नंबर 1 है मेरे पे, एंड लेट्स से यहाँ पे बी का नंबर 2 है मेरे पे, ये कुछ ऐसा है मेरा, जस्ट गिव मी मिनट, ओके, ये बी का नंबर 2 है मेरा, एंड लेट्स से बी का नंबर 3 जो है मेरा वो ये है, बी का नंबर 3 जो है मेरा वो ये है, साइंस लैब वाला बी का, देखो बी का नंबर 3 है जो मेरा वो ये है, ठीक है। और मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना सब में सेम लेवल पे फ्लूइड भर दिया। इसका फ्लूइड कैसे भरा जाए यार, चलो एक काम करते हैं, ईजी है मान ले, देखो इसको ले लेते हैं ना, ब्लू कर देते हैं इसको, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ओके, एंड इसमें भी यहाँ पे, अरे इसमें तो नहीं भर पाएंगे, चलो जितना हो रहा उतना तो कर दो, उसमें बाकी कलर कर देते हैं। भाई इसमें डायग्राम बनाने में बड़ा जोर आ रहा है यार, काश कुछ ऐसा ऑप्शन होता, बट खैर चलो कोई नहीं। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जितने भी फ्लूइड्स है, ठीक है, जितने भी कंटेनर में पड़े हैं फ्लूइड, सबका वर्टिकल डेप्थ बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं पॉइंट्स मार्क करूँ ए बी सी डी, तो सबके प्रेशर बराबर होंगे, ए बी एंड सी, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, ठीक है, बिकॉज आपका जो प्रेशर है बच्चों वो ओनली उसकी वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है, एंड उसकी शेप ऑफ कंटेनर या अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ओनली वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, है ना, ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही है, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस किया हमने, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर के बारे में जाना है एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है ना, ठीक है। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे कि वर्टिकल डेप्थ में प्रेशर कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, एंड थोड़ा बहुत जे एडवांस के क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन होंगे, पाथफाइंडर, क्रोटो, विग्रोव के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, सो बाय बाय एवरीवन, सी या एवरीवन, कल मिलते हैं, अगले 29 फरवरी को मैं रिकॉर्ड करूँगा अगली वीडियो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय।